नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के योगिक मॉर्निंग में मेरे सारे योग साधकों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए तैयार हो जाते हैं हमारे योग सत्र के लिए। अपने आप को स्थित प्रार्थनासन में एडजस्ट कर लेंगे। दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एड़ियां एक दूसरे को टच कर रही है। पैरों के मसल्स को टाइट करेंगे, घुटनों को टाइट कीजिए, थाइस को टाइट कीजिए। पेट के मसल्स को टाइट कीजिए, चेस्ट के मसल्स को टाइट कीजिए, शोल्डर्स रोल बैक। दोनों हाथ नमस्ते में। दृष्टि कोई भी एक पॉइंट पे फोकस करते हुए फिक्स रखेंगे। नजर बिल्कुल भी हटने ना पाए, चेहरे पे मुस्कान। और जैसे ही आपको आंखों में थोड़ा सा स्ट्रेन फील हो, आप कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। रेगुलर ब्रीदिंग। हर एक आती हुई सांस के साथ आपके बॉडी में जो एनर्जी का संचार हो रहा है उसका अनुभव कीजिए। हर एक जाती हुई सांस के साथ आलस्य आपके जीवन से दूर जा रहा है, उसको अनुभव कीजिए। Breathe in lot of oxygen and breathe out lots and lots of carbon dioxide. आती हुई सांस के साथ पॉजिटिव ऊर्जा का आपकी बॉडी में संचार हो रहा है और जाती हुई सांस के साथ सारी नेगेटिविटी, सारी टॉक्सिन्स, सारी एंजाइटी बाहर निकल रही है। खुशियां आ रही है, गम जा रहा है। हर एक सांस को अनुभव कीजिए। ब्रेथ पे पूरा फोकस है। जब आपका पूरा फोकस आपकी सांसों के पे ऊपर होगा, तभी आप इस चीज का अनुभव कर पाएंगे। सभी लोगों का मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ आज की प्रार्थना लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। धीरे से हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलनी है। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस। बॉडी को थोड़ा सा हिला देंगे अच्छे से।
हाथों की मूवमेंट थोड़ी सी नाइसली एंड थोड़ी सी पैरों की मूवमेंट। धीरे धीरे दोनों पैरों को स्लोली थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, थोड़ा सा टिपटो वॉकिंग। 1 2 3 4 5, जितनी आपके पास स्पेस है उतना आप वॉक ले सकते हैं। पीछे एड़ियों के ऊपर आराम से टो वॉकिंग, आगे पंजों पे छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, क्योंकि हमारे पास आज कल थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम रहता है, तो हम बहुत बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लेंगे। अगर आप इसमें बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो साइड पे किसी चीज का सहारा लेके पकड़ के चल सकते हैं। मेन हमारा फोकस जो है वो पैरों के ऊपर आपको ये अनुभव होना चाहिए। धीरे धीरे आगे पीछे नाइसली, वेरी नाइस फीलिंग। पैरों के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अच्छे से पूरे प्रेस हो जाए, बहुत जरूरी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, किसी भी दीवार का सहारा लेके खड़े होंगे, सांस लेना है, छोड़ना है और धीरे से आपके पंजों के ऊपर पूरा अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। बॉडी को आगे नहीं झुकाना है, स्ट्रेट रखना है। पूरा आपका जो स्ट्रेच है वो कहाँ पे फील होगा आपको, काफ मसल्स में, आपके हैमस्ट्रिंग्स में। धीरे से नीचे, पूरा नीचे, पंजों को ऊपर उठाएंगे, वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। थोड़ा सा डिस्टेंस दूर करेंगे, अच्छे से पूरा हाथों को स्ट्रेट रख सके, कोनियां सीधी हो, ऐसे हम रखेंगे। अभी फिर से अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, बहुत अच्छे से नाइसली। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा, किसी का वेट ज्यादा होता है तो उनके लिए ये करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो आपको अपने बॉडी की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। चलिए अभी कंटिन्यूअस मूवमेंट्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स नाइसली। अच्छे से एक पैर को थोड़ा सा गोल गोल घुमा देंगे, रिवर्स मूवमेंट नाइसली। धीरे से सेम वे, 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को रिलैक्स अच्छे से करेंगे, वेरी नाइस। अच्छे से पैरों का स्ट्रेचिंग हो गया। धीरे से तालासन ले लेंगे। तालासन के लिए दोनों हाथों को सर के ऊपर और दोनों पैरों को आज हम दोनों को साथ में रखते हुए करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस नहीं होता है तो डिस्टेंस बढ़ा के भी आप कर सकते हैं। हाथों को सांस लेते हुए ऊपर पहले ले जाइए और फिर धीरे से पंजों को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को रिलीज, हाथों को रिलीज। हथेली आकाश की ओर, लंबी गहरी सांस लीजिए। 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ और फिर धीरे से रिपीट करेंगे। हाथों को ऊपर लेके जाइए सांस लेते हुए और धीरे से पंजों को ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलीज, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे अच्छे से। 1 2 3 4 5 6, अच्छे से मुट्ठी बनानी है, खोलनी है। 7 8 9 10। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। हाथों को कमर पे रखना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। 1 2 3 4, अच्छे से कमर खुल रही है उसका अनुभव कीजिए। 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अच्छे से 9, हर एक मोमेंट में आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए. 10 and relax. Breathe in and breathe out. Right hand up and bend on the left side. Hold on. अच्छे से खिंचाव महसूस कीजिए और धीरे से लेफ्ट हाथ को राइट हैंड के पैरेलल. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सांस लेते हुए सेंटर में, दोनों हाथ नीचे. लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट साइड पे बेंड करेंगे. पहले पूरा अच्छे से खिंचाव अनुभव करेंगे और धीरे से दूसरे हाथ को पैरेलल करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe out and release. Breathe in and breathe out. धीरे से कमर की मूवमेंट ले लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Breathe in and breathe out. धीरे से दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस वक्रासन ले लेंगे. सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे. अच्छे से ट्विस्ट बैक. ब्रीथ इन टू द सेंटर. ब्रीथ आउट ऑन द लेफ्ट साइड. पूरा पीछे तक, जहां तक आप जा सके. सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए पीछे. होल्ड ऑन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड. होल्ड ऑन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए सेंटर में दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. थोड़ा सा बैकवर्ड एज ले लेंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से. हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स, वर्टिगो का प्रॉब्लम है, लोअर बैक का प्रॉब्लम है, तो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से या तो थोड़ा या फिर बिल्कुल नहीं. ठीक है. बैक को सपोर्ट करेंगे सांस लेते हुए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. धीरे से फॉरवर्ड बेंडिंग. आराम से. 1, 2, 3, 4, 5. बहुत जोर नहीं लगाएंगे. 6. हाथों को लूज कीजिए. 7, 8, 9, 10. ब्रीथ इन अप. फिर से बैकवर्ड आज. बैकवर्ड में बहुत ध्यान रखना है, चक्कर जैसा महसूस होगा. आप गिर जाएंगे तो और कुछ चोट आ जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे. लोअर बैक को संभाल के आपको बैकवर्ड आर्च लेना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. धीरे से कमर का सपोर्ट छूटना नहीं चाहिए. आराम से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर, धीरे से सपोर्ट योर बैक. बैकवर्ड आर्च. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathe out down. 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe in up and relax. कमर की हर एक दिशा में हम मूवमेंट करना भूलेंगे नहीं. कमर को खोलना बहुत जरूरी है, लेकिन एकदम से खींच लोगे तो टूट जाएगा. इसलिए धीरे धीरे आराम से आपसे जितना होता है आप उतना करते जाइएगा. ऑटोमेटिकली स्लोली विथ टाइम आपका बॉडी ओपन होता ही है, गारंटी. हर रोज करोगे दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही, तभी आपका परफेक्ट होगा, दृढ़ भूमि बनेगी. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. नाइस. चलिए उत्कटासन ले लेते हैं. चेयर पोज, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस. सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे. 1 2 3 होल्ड. 2 3 4 5 6. ब्रीथ आउट डाउन. 3 2 1 होल्ड. 1 2 3 4 5 6. सांस लेते हुए ऊपर. 1 2 3 होल्ड. 1 2 3 4 5 6. ब्रीथ आउट. 3 2 1. रिलैक्स. दोस्तों, किसी ने मैसेज में पूछा था कि वॉल सपोर्ट के साथ कैसे करना है, तो मैंने पहले भी बताया है, फिर भी वापस से रिपीट कर रही हूँ. अभी आपको अगर वॉल का सपोर्ट लेना है, आई हैव अ वॉल ओवर हियर, तो पहले तो आपकी कमर को वॉल के साथ अच्छे से आप जॉइंट कर दीजिए. आपके पैरों को जो है आजू बाजू थोड़ा सा सपोर्ट मिले, ऐसे ही आप रुकिएगा ताकि गिर न जाए. पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो किसी को साथ में रख के कीजिएगा, ताकि अगर आप गलत करें, कहीं पे सपोर्ट की जरूरत है, तो आपके पास कोई है जो आपको हेल्प कर सके. दोनों पैरों को थोड़ा सा दीवार से दूर करेंगे और धीरे से दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है. बैलेंस हमेशा मेंटेन होना चाहिए और आपके पैरों को आगे लेके जाएंगे. थोड़ा सा आगे पैरों को आगे ले जाना है. आपके घुटने जो है वो आपके एंकल से बाहर नहीं निकलने चाहिए. और धीरे से 1 2, जैसे कि कुर्सी पे बैठे हैं आप आराम से. 3, वेट कहाँ आता है? थाइस पे. 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट के साथ खड़े हो सकते हैं. सीधा अगर आपका बहुत ज्यादा आप नीचे मत जाइए तो आप सीधा भी वापस ऊपर आ सकते हैं. बहुत अच्छा है, बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है. जिसका बिल्कुल नीचे नहीं जाता है वो लोग वॉल के सपोर्ट के साथ इस हिसाब से करेंगे तो आपके थाइज ओपन होंगे, आपके एब्स थोड़े रेडी होंगे, तो आपके लिए करना आसान हो जाएगा. हमारा रेगुलर 1 फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं. सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड. 1 2 3 4 5 6. Breathe out. 1 2 3 4 5 6. Breathe in. 3 2 1. Hold. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Breathe in and breathe out. चेक करते रहना है हमारी कैपेसिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है. आराम से. अभी हम नीचे बैठेंगे, लेकिन नीचे बैठना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ. हाथों को जमीन पे रखना नहीं है. धीरे से पेट को टाइट कीजिए. पेट के मसल्स एकदम टाइट. लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से आराम से बैठ जाएंगे. नाइस. इंटू मलासन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सांस लेते हुए खड़े होना है. अगर घुटनों में प्रॉब्लम है, नहीं कर पाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा. ज्यादा लोग नहीं करेंगे. पेट के मसल्स को टाइट कीजिए. सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आराम से पूरा नीचे. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. सांस लेते हुए ऊपर. ब्रीदिंग सबसे इंपॉर्टेंट है. ब्रीद इन ब्रीद आउट छूटना नहीं चाहिए. पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं, सिर्फ इतना जा सकते हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सांस से परफेक्ट होनी चाहिए. ऊपर सांस लेना है, नीचे सांस छोड़ेंगे. सांस छोड़ते हुए नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. हाथों को स्ट्रेट धीरे से बैठ जाएंगे इनटू भद्रासन. आपने देखा दोस्तों, हमने नीचे जमीन पे अभी तक हाथ नहीं लगाया है. लंबी गहरी सांस, आंखें बंद और अनुभव कीजिए कैसा महसूस हो रहा है. अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थाइस में पेन होने के चांसेस है, बहुत ज्यादा मत लीजिएगा. थाइस स्ट्रॉन्ग है, आपके क्वाड्रिसेप मसल्स एकदम टाइट है, तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं. स्कूल में हमें पनिशमेंट्स पहले मिलती थी उठक बैठक की, वो अगर आपने की है तो आपके क्वाड्रिसेप मसल्स अच्छे होंगे. लेकिन अगर आप गुड स्टूडेंट रहे होंगे और आपको ये पनिशमेंट नहीं मिला है तो आपका बॉडी वीक होगा. तो इसमें जो स्टूडेंट्स ने होमवर्क नहीं किया था और पनिशमेंट मिली थी ना, उन लोगों को फायदा है. कई बार पनिशमेंट्स जो होती है हमारे जीवन की, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है. ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे. 1, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट. 2, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट. 3, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट. 4, 5, 6, 7. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर. 1, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट. 2, अच्छे से प्रेस कीजिए नाइसली. नीचे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों पैरों को भद्रासन में रखेंगे, हाथों को पूरा अच्छे से स्ट्रेच एंड लेट्स मेक सर्कल. 1, 2, 3, 4. हाथ ऊपर जाएगा. ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट. 6, 7, 8. चेहरे की मुस्कान जानी नहीं चाहिए. 9, 10. रिवर्स. 1. जितना ज्यादा दर्द होता है उतनी ज्यादा मुस्कान आनी चाहिए. बहुत ज्यादा दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा दर्द है उतनी ज्यादा मुस्कान होनी चाहिए, उतनी ज्यादा जोर से हंसी आनी चाहिए. बहुत जरूरी है. घुमाते रहिए, घुमाते रहिए. हाथ घूमना छूटना नहीं है. एंड रिलैक्स. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. शोल्डर्स में अगर पेन फील हो रहा है तो शोल्डर मूवमेंट्स ले लीजिए. ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे. अगर आप डेली ये मूवमेंट्स करोगे तो 10-10 काउंट में आपको कुछ भी दर्द नहीं होगा. आपके शोल्डर्स उतने रेडी हो जाएंगे. पर अगर आप डेली नहीं करते हैं, आपके शोल्डर्स वीक है, तो कोई बात नहीं. अगर 10 काउंट नहीं कर सकते हैं तो जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए. कोशिश कीजिएगा कि आपका जितना कंफर्ट जोन है उससे थोड़ा सा आप ज्यादा कीजिए. हमेशा थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे. लेकिन बहुत ज्यादा एक ही दिन में कर दोगे तो दूसरे दिन आपको पीछे हटना पड़ेगा, रेस से बाहर हो जाओगे. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. चलिए, अभी हमारे हाथों को हम आगे पुश करेंगे. नाइसली पुश, अच्छे से धक्का दीजिए
और धीरे से धक्का देते हुए बॉडी की लाइन में, ना पीछे ना आगे, बॉडी की एग्जैक्ट लाइन में, हाथ पीछे भी नहीं जाना चाहिए, बॉडी की लाइन में अच्छे से धक्का देना है। होल्ड ऑन, 1 2 3 4, टाइट, 5, पूरा अच्छे से यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, 6 7 8 9 10, और इसी पोजीशन में सर्कल, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1, हाथों को ऊपर की ओर, हथेलियां आकाश की ओर, और धीरे से सांस लेते हुए किसी भारी चीज को उठाने की आप कोशिश कर रहे हैं वैसे, 1 2 3, पूरा आपके बाइसेप्स पे आपको वजन फील होना चाहिए, 4 5 6 7 8, शोल्डर्स पे ज्यादा नहीं, बाइसेप्स पे वजन है, धीरे से नीचे, 1, हथेलियां जमीन की ओर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and hug your hands, hug your shoulders, hug yourself nicely. अच्छे से अपने आप को बहुत सारा प्यार करना है, नाइस। और भी दर्द है, अच्छे से पीछे दर्द है, मसाज कीजिए, नाइस, मसाजिंग एंड फुल शोल्डर रोटेशन, नीचे से ऊपर, 1 2 3 4 5, reverse, 5 4 3 2 1, and relax nicely, breathe in and breathe out। दोनों पैरों को धीरे से लंबा करेंगे, पैरों को अंदर की ओर खींचना है, बाहर की ओर खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, अच्छे से 7 8 9 10, दोनों पैरों को अंदर की ओर पूरा अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and relax, breathe in and breathe out। धीरे से touch your toes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, सांस लेते हुए ऊपर, and 1, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, 2, रूल्स याद है दोस्तों, शोल्डर्स पे कोई भी तनाव नहीं है, गर्दन पे कोई भी तनाव नहीं है, नीचे जब आप झुकेंगे तो एल्बोस को थोड़ा सा बेंड कीजिए ताकि शोल्डर्स रिलैक्स रहे, आपके टोज अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग्स ऊपर खींची हुई, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, एंड होल्ड ऑन, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ऊपर सांस लेंगे, एंड रिलीज, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से आपके राइट पैर को लेफ्ट थाई पे रखेंगे, अभी आपका जो पहली उंगली है, पहला जो अंगूठा है, द बिग टो दैट वी कॉल, उसको पकड़ेंगे, धीरे से थोड़ा सा खींचेंगे, उसको थोड़ा सा सर्कल देंगे, अच्छे से सीधा सर्कल, उल्टा सर्कल, ओनली द बिग टो, और फिर अच्छे से पकड़ के उसको खींचिए, झटका देना है, खींचिए देन हर एक उंगली के साथ यही क्रिया आपको करनी है,
सीधा सर्कल, उल्टा सर्कल, और फिर उंगली को खींचिए, खींचिए, खींचिए। 3 बार खींचा, फिर तीसरी उंगली, सर्कल, फॉरवर्ड सर्कल, रिवर्स सर्कल, और फिर धीरे से उंगली को खींचिए, खींचिए, खींचिए। चौथी उंगली को अच्छे से सर्कल, सीधा सर्कल, उल्टा सर्कल, और फिर अच्छे से पुल, 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 एंड द लास्ट फिंगर, सर्कल, उल्टा सर्कल, एंड पुल, पुल, पुल। धीरे से पूरा आपके एंकल को रोटेट करेंगे। 2, 3, 4, 5, रिवर्स, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से पूरे पैर को रॉक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circle, breathe in, breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse, 5, 4, 3, 2, 1. And आराम से पूरे पैर को अच्छे से स्क्वीज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, shoulders relax, 7, 8, 9, 10। इसको रिलैक्स करेंगे और दूसरे पैर के साथ वही प्रक्रिया याद है। पहले सिर्फ थंब को अच्छे से खींचेंगे, खींचिए, खींचिए। आप जब ये खींचेंगे ना तो पूरा आपके पैर में पूरा आपको खिंचाव महसूस होगा। आपके घुटने में भी दर्द है तो ये क्रिया आपके लिए बहुत लाभदायक है। अच्छे से फॉरवर्ड सर्कल, रिवर्स सर्कल, और फिर अच्छे से उसको अच्छे से पकड़ के 3 बार खींचना है। 1, 2, 3। सेकेंड फिंगर, 1, 2, 3, रिवर्स, 1, 2, 3, एंड बराबर से पकड़ के 1, 2, 3। तीसरी फिंगर, 1, 2, 3, रिवर्स, 3, 2, 1, और खींचिए। 1, 2, 3। धीरे से चौथी वाली, 1, 2, 3, रिवर्स, 3, 2, 1, खींचिए। 1, 2, 3। लास्ट फिंगर, अच्छे से हर एक उंगली हिलनी चाहिए, चिपक के नहीं रहनी चाहिए। आपको पकड़ के उसको खोलना है। अगर चिपक गई है, ज्यादातर लास्ट फिंगर होती है ना, वो कभी यूज नहीं होती है और चिपक जाती है। खींचिए। 2, 3, अच्छे से खींचिए एंड धीरे से पूरे एंकल का रोटेशन। 1, 2, अच्छे से पूरा मस्त। 3, 4, 5, रिवर्स, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly rock your leg. 1, 2, 3, 4, 5. अच्छे से 6, 7. कमर गर्दन सीधी। 8, 9, 10. धीरे से सर्कल। 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1, and lift your leg nicely. 1, shoulders relaxed. 2, 3, नीचे वाले पैर का पंजा बॉडी की ओर। 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अर्ध मत्स्येंद्रासन ले लेते हैं आराम से, धीरे से, मस्त। जो पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से। 1, 2, 3, 4, 5। पेट अच्छे से दबना चाहिए, बहुत जरूरी है। 6, 7, 8, 9,
10। सांस लेते हुए सेंटर में, चेंज लेग्स, चेंज साइड्स। दोस्तों, अर्ध मत्स्येंद्रासन के हमने 3 वेरिएशंस डिस्कस किए हैं। पैरों की पोजीशन अगर ये पूरी नहीं आती है तो दूसरा पैर लंबा रख के भी कर सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे हाथों की पोजीशन रखेंगे। हाथ को खींचने के चक्कर में शोल्डर में पेन आ गया तो बेकार है। आप ऐसे करके पकड़िए आराम से, पेट अच्छे से दबना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे और मंडूकासन के लिए रेडी हो जाते हैं। ऊपर सांस लेंगे और धीरे से नीचे सांस छोड़ना है। होल्ड ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर हमेशा हमें क्या याद रखना है? हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम जाएंगे। अगर आपका पेट साइज में बड़ा है, आप नीचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि पेट बीच में आ रहा है, तो दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कर दीजिए ताकि पेट के लिए थोड़ी सी जगह हो जाए। हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स वाले ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे। मंडूकासन जो है वो पेट के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। फिजिकली पेट की चर्बी को दूर करता है, वैसे ही इंटरनल पेट के सारे ऑर्गन्स को आपके हील करता है। पूरे सारे ऑर्गन्स का मसाजिंग होता है। कंटिन्यू आप वापस से ले सकते हैं। ऊपर सांस लेना है, नीचे सांस छोड़ना है। पूरा फोकस आपके दबे हुए पेट के ऊपर रखिए। पेट के अंदर के ऑर्गन्स का मसाजिंग हो रहा है, उसका अनुभव कीजिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन अच्छा होता है, जिससे आपकी शुगर, कोलेस्ट्रॉल में भी आपको बहुत हेल्प मिलता है। सांस लेते हुए ऊपर 3 से 5 बार आप मंडूकासन आराम से ले सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे नहीं करना है। इट इज ऑल अबाउट होल्डिंग योर ब्रेथ एंड होल्डिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। एक ही बार करिए आराम से, पूरा अच्छे से रिलैक्स करते हुए। धीरे से सर को नीचे रखेंगे, हाथ को पीछे बालासन की पोजीशन में। Slowly coming into cat and cow pose, cat and camel pose, मांजरासन। ऊपर सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, कमर नीचे की ओर पूरी पुश हो गई। सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, कमर ऊपर की ओर पुश होगी। जिसको लोअर बैक में प्रॉब्लम है, पेन है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। इससे आपके लोअर बैक के सारे इश्यूज जो है वो क्योर हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही कमर को स्ट्रॉन्ग करने की प्रक्रिया रहेगी। आराम से पेट के बल लेट जाएंगे मकरासन में, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, और हाथों का पिलो बना के आपके चेहरे को हाथों के ऊपर रेस्ट कीजिए। पीछे आपके दोनों एड़ियां एक दूसरे को टच कर रही है, पंजे बाहर की ओर। मकरासन की पोजीशन में 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। पेट की मूवमेंट को महसूस कीजिए।
धीरे से coming into garden pose, leg movements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैरों को साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से दोनों हाथों को बॉडी के साइड में, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, भुजंगासन। क्या ध्यान रखना है, अगर आपको लोअर बैक में पेन है तो दोनों पैरों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दीजिए। पैरों के अंगूठों को अंदर की ओर ऐसे टक करके मत रखिएगा, पैरों को पूरा पीछे ढीला छोड़ दीजिए। धीरे से कपाल जमीन पे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, पूरा ऊपर। अच्छे से आपको खिंचाव कहाँ महसूस होना चाहिए, नाभि के ऊपर के स्टमक में, यहाँ पे खिंचाव आना चाहिए। आराम से शोल्डर्स ऐसे मत रखिएगा, नहीं तो गर्दन और शोल्डर लॉक हो जाएंगे और वहां पे आपको तनाव रहेगा, वहां पे पेन आएगा। आराम से ऊपर सांस लेते हुए ऊपर देखना है, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। पेट के लिए अच्छा है, कमर के लिए अच्छा है, पूरे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आपको एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। जब आप सांस लेते हुए ऊपर जाते हैं, फील लाइक अ कोबरा, इट इज कॉल्ड अ कोबरा पोज। कोबरा कैसे पूरा ऊपर उठता है वैसे, और ऊपर उठ के वो क्या करता है, फील कॉन्फिडेंट, अपने आप को कोबरा की तरह स्ट्रॉन्ग महसूस कीजिए। सांस लेते हुए नीचे। जब आप ये आसन करते हैं ऑटोमेटिकली आपके अंदर वही स्ट्रेंथ, वही फीलिंग आ जाती है। सांस लेते हुए ऊपर, पूरा ऊपर अच्छे से। जिन लोगों को तनाव ज्यादा रहता है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना है, उनको तो ये खास करना चाहिए। ऊपर सांस लेंगे, धीरे से लुक टू योर लेफ्ट, लुक टू योर राइट, लुक टू योर लेफ्ट, लुक टू योर राइट, लेफ्ट राइट, और धीरे से नीचे। आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। मकरासन, और धीरे से टर्न अराउंड ऑन योर बैक। आराम से आपके दोनों पैरों को हग करेंगे एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड। भुजंगासन लेने के बाद उसका काउंटर पोज लेना बहुत जरूरी है। तो हमने कमर को जिस पोजीशन में लिया था भुजंगासन में, ये उसकी रिवर्स पोजीशन है। थोड़ा सा रोलिंग लेते रहिए आराम से। एंजॉय द पवन मुक्तासन। धीरे से आपके दोनों घुटनों को सर्कल करेंगे। 1 2, चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए, आंखें बंद कर दीजिए। 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, और धीरे से दोनों पैरों को लंबा करके थोड़ा सा साइक्लिंग लेंगे। साइक्लिंग में क्या करना है, पूरा पैर को खोल के पूरा नीचे टच किए बगैर वापस लाना है। फिर दूसरे पैर को आराम से 1 2 3, सांसों की क्रिया छूटनी नहीं चाहिए। 5 6 7 8 9 10। लोअर बैक में पेन है तो थोड़ा अपने कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। जहां कहीं भी लोअर बैक में पेन आ जाता है वहां पे आप गलत कर रहे हैं, इतना समझ लीजिएगा। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड धीरे से दोनों पैरों को नीचे, दोनों हाथों को शवासन की मुद्रा में अच्छे से हथेली आकाश की ओर, दोनों पैर पूरा खुले हुए ऐसे। शवासन के हमारे 2 नियम। बॉडी को शवासन की पोजीशन में एडजस्ट कर दीजिए पहले, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी और आंखें बंद रहेगी।
आराम से 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। धीरे धीरे ब्रेथ को रेगुलेट करना है, रेगुलर ब्रीदिंग की ओर जाना है। न जोर से सांस लेंगे, न जोर से सांस छोड़ेंगे। जैसी सांस है वैसी ही सांस हो जानी चाहिए। जैसे आप पूरा दिन ब्रीदिंग करते हैं, तब हम जोर जोर से सांसें नहीं लेते हैं। पूरे योग सत्र को हमने जैसे ही स्टार्टिंग से अभी तक क्या क्या किया उसको याद कीजिए। कौन कौन से आसन किए, कौन से आसन में आपने कहाँ पे स्ट्रेच फील किया, कहाँ पे ओवर स्ट्रेच आपका हो गया, कहाँ पे आपने ब्रीदिंग किया, कहाँ पे ब्रीद आउट किया। पूरा अच्छे से अनुभव कीजिए। धीरे से कंटिन्यू नाइसली। आंखें बंद हैं। पूरे बॉडी को एकदम लूज, दोनों पैर एकदम लूज, पेट के मसल्स लूज, चेस्ट के मसल्स लूज, हाथों के मसल्स लूज, गर्दन, चेहरे के मसल्स एकदम लूज। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। आंखों के अंदर आपके आईबॉल्स को रिलैक्स कीजिए। फॉरहेड पे, कपाल पे बनी हुई झुर्रियों को रिलैक्स कीजिए। तनाव रहित होने का सबसे आसान तरीका है शवासन। लोग कहते हैं कि ये सबसे इजीएस्ट आसन है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये सबसे हार्ड आसन है, क्योंकि इसमें सोना नहीं है। जागते हुए पूरे बॉडी को भूल जाना है, इतना लूज रखना है कि आपका बॉडी है ही नहीं, ऐसा आपको महसूस हो। अब चाह कर भी अपने बॉडी के पार्ट्स को हिला नहीं पाते हैं, इतना आपको अपने बॉडी से डिटैच हो जाना है। फोकस और ढीला छोड़ते जाइए, वापस से नीचे से हर एक पार्ट को फोकस करते हुए। जब कंप्लीटली आपका बॉडी एकदम रिलैक्स होगा तो ऑटोमेटिकली माइंड एक शून्य अवकाश में पहुंच जाता है। सांसों की गति एकदम धीमी हो जाती है। ये सारी प्रोसेस नेचुरली होती है, आपको कुछ भी करना नहीं है। आसन हमें करना है, प्राणायाम हमें करना है, लेकिन शवासन में आपको कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना ही सबसे हार्ड होता है। धीरे से आपके बॉडी के पार्ट्स को हम फील करेंगे अच्छे से। हाथों को, पैरों को थोड़ी सी मूवमेंट देंगे।
धीरे से आराम से पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे। आंखें बंद ही रहेगी। दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे पूरा ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड पे देखेंगे। स्लीपिंग वक्रासन, अच्छे से ट्विस्ट। धीरे से चेंज साइड्स। दोनों पैरों को राइट साइड पे देखना, लेफ्ट साइड पे है। फिर से अच्छे से अंगड़ाई ले रहे हो, ऐसे अच्छे से मस्त पूरे बॉडी को खोलना है। सुबह उठ के कितनी अच्छी मस्त अंगड़ाई लेते हैं, वैसे अंगड़ाई लेनी है। Nicely breathe in and breathe out and turn on one side, making a pillow of your hands. आराम से पैरों को घुटने से अच्छे से फोल्ड करेंगे। चाइल्ड पोज, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है वैसे पूरे बॉडी को अच्छे से स्क्वीज कीजिए। जितना ज़्यादा अपने बॉडी को आप सिकुड़ लेंगे उतना ज़्यादा आपके बॉडी को सेफ एंड सिक्योर फील होगा, जैसे माँ के पेट में बच्चे को फील होता है। कुछ पल इसी पोजीशन में एंजॉय कीजिए और धीरे से हाथों का सपोर्ट लेके आराम से बैठ जाएंगे। आंखें बंद ही है, आंखें खुलने की कोई जल्दी नहीं है हमें। धीरे से सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस आसन में आप आंखें बंद रख के बैठ सकते हैं उसमें बैठेंगे। सांस लेंगे और धीरे से दोनों हाथों को पर्वतासन में 3 ओंकार भ्रामरिक। भ्रामरिक के लिए कानों को, आंखों को कवर करेंगे, मुंह बंद रख के 3 ओंकार। गायत्री मंत्र लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। Rub your palms nicely. Warm up your eyes, लेकिन आंखें अभी भी बंद ही रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। आंखें बंद रखते हुए एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे योग मुद्रा के लिए। कमर को पूरा सीधा कीजिए। ट्विस्ट योर लेफ्ट। ऊपर सांस लेंगे और लेफ्ट घुटने की ओर नीचे झुकने की कोशिश करेंगे जहां तक आप जा सके। कोई लोड नहीं करना है। पूरे बॉडी को, गर्दन को, शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर धीरे से राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। पहले सेंटर में और फिर राइट साइड पे। धीरे से राइट साइड नीचे। 1 2 गर्दन रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स। 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर धीरे से अच्छे से पूरा पीछे खिंचाओ। आंखें बंद।
और सांस छोड़ते हुए पूरा आराम से फॉरवर्ड, सीधा नीचे जहां तक आप जा सके। 1 2 3। पूरा गर्दन को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, शोल्डर्स को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। नीचे एकदम टच करना जरूरी नहीं है, लेकिन बॉडी को ढीला छोड़ना, गर्दन को ढीला छोड़ना बहुत जरूरी है। जितना आप अपने आप को ढीला छोड़ोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर पाओगे। अपने अहंकार को छोड़ के नीचे झुकना है। झुकता वही है जिसमें अहम नहीं है, जिसमें प्यार है, जिसमें समर्पण की भावना है। अपने ईश्वर के चरणों में शीश झुका रहे हैं, ऐसे अनुभूति के साथ आपके सारे प्रॉब्लम्स आपके ईश्वर के चरणों में सौंप दीजिए। हमारी सारी बीमारी, हमारे सारे तनाव, सब कुछ हे ईश्वर मैं आपको सौंप रहा हूँ। आप ही पालनहारे हैं, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ अनुभव कीजिए कितना अच्छा लगता है, क्योंकि सब कुछ तो हमने नीचे छोड़ दिया है। धीरे से रब योर पाम्स नाइसली एंड महसूस कीजिए दोनों हाथों के बीच की गर्मी का अनुभव कीजिए। दोनों हाथों का कप बना के आंखों को कवर कीजिए। धीरे से चेहरे पे घुमाते हुए, पूरे शरीर पे घुमाते हुए, गर्दन को नीचे झुकाते हुए पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खुलिए। दोनों हाथों की हथेलियों को देखिए और फिर से हथेलियों को चेहरे पे घुमाते हुए धीरे से सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, left arm, right arm, left arm, right arm। धीरे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ एंड रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच। हमारा योग सत्र समाप्त करें उससे पहले 2 इम्पोर्टेंट प्राणायाम आपके बाकी है। आप चाहे तो लेट के ले सकते हैं, आप चाहे तो बैठ के ले सकते हैं। जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें लीजिए। कौन से 2 प्राणायाम? एब्डोमिनल ब्रीदिंग 1 2 3 एंड ब्रीथ आउट 3 2 1। होल्ड कर सकते हैं, वो लोग होल्ड भी कर सकते हैं, और फॉलोड बाय अनुलोम विलोम। तो घड़ी में देख लीजिए दोस्तों, 10 मिनट का प्राणायाम किए बगैर हम कभी भी हमारा योग सत्र कंप्लीट नहीं करते हैं। और जो लोग अभी घर पे बैठे हैं या फिर आप अभी क्वारंटाइंड है या वॉट एवर द थिंग्स आर, अगर आप हॉस्पिटल में हैं, कहीं पे भी आप हैं, जहाँ पे आपके पास और कुछ है नहीं अभी करने के लिए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ये वीडियो जो आपने अभी देखा है, अभी आपको पता है कि ये सीक्वेंस कैसे चल रहा है, कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, इसी को आप वापस से दिन में कोई भी एक टाइम सेलेक्ट करके इसको रिपीट कीजिए। तो आपके लिए ये बहुत लाभ होगा, क्योंकि पहली बार जब आप यही चीज़ करते हैं तो ज़्यादा आपका फोकस वो कैसे करना है उसमें रहता है। तो अभी आपने देख लिया है तो आप वापस से यही वीडियो स्टार्ट कीजिएगा, तो फिर आप सिर्फ सुनते जाएंगे, बाकी देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अच्छे से कर पाओगे। और टाइमिंग में ऐसा रिकमेंड करूँगी कि खाना खाने से पहले कीजिए। शाम का तो हमारा सत्र रहता ही है, तो आप दोपहर का जो खाना खाते हैं उसके 1-1.5 घंटे पहले कीजिए। तो अगर 1 बजे दोपहर को आपका खाने का टाइम है तो 11 साढ़े 11 बजे आप इसको कर सकते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट है वो आपका पच जाए, आपका डाइजेस्ट हो चुका है और
आपका जो दोपहर का खाना है उसमें आपके पास टाइम बाकी है, तो वो बेस्ट टाइम होगा। उस टाइम पे अगर आप ये वापस से रिपीट करेंगे आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। जो लोग बिज़ी हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, आप लोग सुबह ही मेरे साथ कर लिया कीजिए, लेकिन जो लोग फ्री हैं वो लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगा और आपके बॉडी को ज़्यादा अभी इम्यूनिटी की ज़रूरत है और योग आपको यही इम्यूनिटी पावर देगा। सांसें जितना ज़्यादा फोकस करके आप करोगे उतना जो सांस की बीमारी है, जो सांस की प्रॉब्लम हो रही है कोरोना में, वो सारी आपकी हील हो जाएगी। तो आप लोग बहुत अच्छे से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, यही शुभकामना के साथ हमारा आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।